हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक एक रिस्पेक्ट है, और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते वो हम होने के बावजूद। बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा, और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। हमारी बेइज्जती, हमारी कायराना अंदाज इस तरह का, और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। तो ऐसी भारत की बच चुकी है। अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। ये लोग कायर है, कायर थे, कायर रहेंगे। पुलवामा, पहलगाम, ये चीजों के अंततः आपको निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच सके। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बहरीन का राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं। तो भारत सब जगह से बच चुका है, कुछ भी नहीं है। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है। इजराइल ये घात लगा के बैठा है, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहे। जो भारत ने भूमिका निभाई है वो लांछनास्पद भूमिका है, बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। अमेरिका लड़ेगा और इजराइल बस चड्डी संभालेगा, यानी नेतन्याहू बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। भारत का इस अभी जब तक 10 दिन हो चुके हैं, जो युद्ध है उसमें जो रोल है, एक किरदार है, जो भारत ने भूमिका निभाई है वो लांछनास्पद भूमिका है, बाकी और कुछ शब्द उसके लिए मेरे पास उचित शब्द नहीं है। क्योंकि इतना कायराना अंदाज भारत का मैंने अपने जीवन में नहीं देखा कि भारत इस तरह से कभी बर्ताव नहीं करता है। लेकिन इजराइल की जो क्षति हुई है वो न भूतो न भविष्यति ऐसी क्षति हुई है। ईरान ने अपने तरफ से एक ऐसी जंग छेड़ी है जिसकी वजह से हाइफा पोर्ट, जो भारत और इजराइल के लिए एक महत्वपूर्ण पोर्ट था, उसको पूरी तरह से भस्मसात कर दिया है। दूसरा, तेल अवीव को एक खंडहर बना दिया है। हालांकि वहां पर शूटिंग करने के लिए, सीसीटीवी कैमरा चलाने के लिए मनाही है। स्वाभाविक रूप से अगर इजराइल जीत रहा होता तो मनाही क्यों करते। इनके सारे जो महत्वपूर्ण जो मध्य पूर्व में बेसेस हैं अमेरिका के, जहां तक कि यूएई में है या फिर सऊदी में है, बहरीन में है, कतर में है, जहां जहां है वहां ईरान ने जबरदस्त हमला बोल दिया है। यहां तक कि बहरीन में तख्ता पलट भी हो गया है, यानी ये पहली ईरान की जीत है। बहरीन के राजा भाग गए। तो आप समझिए जॉर्डन में, जॉर्डन में यहाँ तक कि हर जगह ये अफरा तफरी मची हुई है। ईरान की तरफ से ऐसे तोहफे में ऐसे ऐसे बारूद डाला मारा ये गया कि अभी चर्चा ये है कि नेतन्याहू ये सोच रहे हैं कि ईरान के ऊपर परमाणु हमला किया जाए ताकि ईरान को चुप किया जा सके। लेकिन वो इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि उसके लिए 2-3 चीजों की जरूरत होगी। क्योंकि ईरान पे परमाणु हमला करके इजराइल इतना नजदीक है कि इजराइल बच नहीं सकता उस हमले से। एक दूसरी सामरिक शक्तियां जो है, जैसे चीन है, उत्तर कोरिया है, रशिया है, वो परमाणु से लेस है और परमाणु मिसाइल उनके पास है। वो चुप नहीं बैठेगी ईरान के साथ ऐसा कुछ करने गए तो। मानवाधिकार का इतना बड़ा उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को बहुत बड़ी अपनी पहले ही वो छवि की कीमत चुका नेतन्याहू की वजह से चुका दे चुके हैं। लेकिन अब वो ये नहीं सह सकते। दूसरा विकल्प ये है अब इजराइल और अमेरिका के पास की बूट्स ऑन ग्राउंड, यानी इजराइल में सैन्य उतारा जाए। बूट्स ऑन ग्राउंड की सच्चाई ये है कि अमेरिका के जवान, अमेरिका का खून,
अमेरिका के लोगों का खून, अमेरिका के टैक्स पेयर के पैसे इजराइल के लिए ईरान में खर्च करना। अब ये मुझे लगता है संभवतः नामुमकिन है। एक तो ईरान का टेरन ऐसा है कि हार निश्चित है। देखिए, अमेरिका और इजराइल की जो मायावी और दुष्ट नीति थी शुरू की, इसको दुष्ट ही कहना चाहिए, कि 86 साल के जो सुप्रीम लीडर थे आयतुल्ला खामेनेई, उनको मार डाला। मैंने अपने जीवन में जो महानतम डिप्लोमेट्स देखे हैं, उनमें से सर्वोच्च मैं जिनको मानता हूं, वो आज के लिविंग लीजेंड जो है, वो रशिया के मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर लारोव साहब है। लारोव, उनको कल मैंने बात करते हुए देखा और उन्होंने जिस तरह से मुंह पे अरब कंट्री की धज्जियां उड़ाई। उनको कहा गया कि ईरान को आप रोकने के लिए कुछ प्रयास कीजिए, लारोव साहब को बोला गया। लारोव साहब ने बोला, हम क्यों बोले, आपने जब 165, हम नहीं बोलेंगे, इसलिए कि 165 बच्चियों को जब मारा गया ईरान के, तब आपने उसका निषेध तक नहीं किया। कैसे आप स्पाइनलेस कंट्रीज हो, साथ के साथ मुसलमान कंट्रीज। लारोव साहब बहुत कम बार मैंने, नहीं एक भी बार मैंने, पहली बार मैंने उनका गुस्सा देखा। ये स्थिति है आज की तारीख में। तो अरब नेशंस जो है वो गिल्ट में है और वो छुप छुप के अब ईरान का समर्थन करने लगे हैं। वो, उनको ये भला नहीं चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि क्यों अमेरिकन बेस हम रखे इजराइल के लिए, ताकि हमारे ऊपर हमला हो। दुबई का सत्यानाश हो चुका है, बाहर इनका राजा भाग चुका है, सऊदी अरेबिया का वो जो दबदबा था वो खत्म हो चुका है, कतर की तो आप देख रहे हैं, जॉर्डन का जो हालत देख रहे हैं। तो अब देखिए, ये स्थिति में रही भारत की बात, तो भारत सब जगह से बच चुका है। मोदी जी और उनके साथियों के जो राज छिपे हुए हैं नेतन्याहू के पास, एप्स्टीन फाइल में, ट्रम्प साहब के पास और चाइना के पास, उसकी वजह से ना इस पक्ष में है आप, ना उस पक्ष में है आप, ना मानवतावादी है, ना यूटिलिटेरियन है, ना अपॉर्चुनिस्ट है, कुछ भी नहीं है आप। आपको आता है कोई भी और बजा के जाता है, ये स्थिति है। और इजराइल ये घात लगा के बैठा है कि आने वाले दिनों में जब सब कुछ ध्वस्त हो जाएगा मिडिल ईस्ट में, तब हमारा पॉपुलेशन जाकर कॉलोनी बनाकर भारत में रहेगा और भारत का जो बेचारा मजदूर है उसका शोषण करने के लिए हम यहाँ लाएंगे और इजराइल फिर से खाएगा। और उसको ना कहने की हिम्मत ही नहीं है, क्योंकि वो हाँ कह के आए हैं। पहले ही वो सबको हाँ कह के आए, वो कोरे कागज पे साइन करके आए, देश को बेच के आए। तो भारत की कोई विदेश नीति नहीं है। भारत के हित में जो है वो करेंगे, जयशंकर बोल रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, अब जयशंकर, हरदीप पुरी, ये अजित डोवाल, इनको गंभीरता से लेने की जरूरत नहीं है। कुल मिला के आप समझिए, मोदी के कैबिनेट में सारे के सारे निशिकांत दुबे हैं। भी बोलेंगे, अब वो क्लोन्स हैं, बस वो निशिकांत दुबे की तरह जो पट्टी कुछ भी पढ़ाएंगे। जब आप सामने आएंगे, मोदी जी बात नहीं करेंगे। मोदी जी उत्तरदायी भी नहीं है। मोदी जी को मालूम ही नहीं है कि क्या हो रहा है विश्व में और क्या था और कैसे, क्योंकि संघ में ये सब सिखाया नहीं था। खुद मोदी की सीखने की इच्छा नहीं थी और वो कॉम्प्रोमाइज तो है ही, इसमें कोई शक नहीं। ईरान आपका पुराना दोस्त था, आप गवा चुके हैं। तेल के मामले में आप आत्मनिर्भर नहीं हो। जो तेल जिनके पास था वो दोस्त आपके थे, ईरान था, रूस था, उनको दोस्त खो चुके हैं आप अमेरिका जो कह रहा है वो ट्रेड डील कर चुके हैं। आपने अपने अर्थव्यवस्था के बैंड बजा के रखी है। जो हाइफा पोर्ट आपको मिला था वो अब ध्वस्त हो चुका है। वहां चाबार पोर्ट पे आपने मिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट किए थे ईरान के, वो आपने खुद ही छोड़ दिया और इजराइल ने उसको ध्वस्त कर दिया। तो ईरान ने हाइफा पोर्ट उद्ध्वस्त कर दिया और वहां पर इजराइल ने चाबार पोर्ट को उद्ध्वस्त कर दिया। तो हमारा हित जिन जिन चीजों में था वो सब खत्म हो चुका है। हमसे रुतबा और दबदबा पाकिस्तान का आज ज्यादा है। उनके साथ चीन है, उनके साथ कुछ देश है। वो एक न्यूक्लियर पावर होने के नाते मुस्लिम देशों में उनकी एक रिस्पेक्ट है और हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारा न्यूक्लियर पावर, हम कुछ भी नहीं कर सकते हम होने के बावजूद।
बस हम पे कोई हमला नहीं करेगा। और वैसे भी हम पे कौन हमला करता, क्योंकि हम मुफ्त में अब मजदूर नेतन्याहू को सप्लाई करने वाले हैं, तो हमला क्यों करेंगे वो। और ईरान के हम पुराने दोस्त हैं, तो लिहाज करके वो भी हमला नहीं करेंगे। तो छोड़िए, हमारे समंदर में हमारे दोस्त राष्ट्र के जो आदमी और उसमें लड़कियां भी थी, मालूम है आपको, नेवी की नेवल ऑफिसर्स लड़कियां थी ईरान की, जिन्होंने ताजमहल के सामने अपनी तस्वीरें खींची थी, घर को ले जाने के लिए हिंदुस्तान से सामान खरीदा था, और हमारे लोगों के बच्चों के साथ सेल्फियां खींची थी। उनको अपने ही समुंदर में अमेरिका ने डुबा दिया, और जो बच्चे थे उनको बचाया गया श्रीलंका द्वारा। ये हमारे हित में हम काम कर रहे हैं। हमारी बेइज्जती, हमारी कायराना अंदाज इस तरह का, और हमारी इतनी बड़ी ताकत होने का जो भ्रम पैदा किया गया 12 साल में, इसका गुब्बारा इस तरह से फूटेगा, इसकी कल्पना तो साक्षात ब्रह्मा जी ने भी नहीं की होगी। तो ऐसी भारत की बच चुकी है कि भारत की जनता के लिए मोदी रिजीम एक श्राप बन गई है। कायरता का प्रतीक अगर आपको ढूंढना है तो स्विट्जरलैंड तक मत जाइए, मालदीव्स, स्पेन, बेल्जियम, अजरबैजान, ऐसे छोटे देश, इसमें से कुछ न्यूक्लियर पावर, मालदीव तो हमारे ऊपर निर्भर करता था, डिपेंड रहता था, ऐसे देशों ने इजराइल से सीधा पंगा ले लिया है, और उनकी मानवताहीन जो कृत्य है, काम है, उसका उसकी भर्त्सना की है। ये आपको मालूम है, इजराइल में आपने वो वीडियो फुटेज दिखाई है लोगों को, जब बंकर में पनाह लेने की बारी आई, तो हमारे जो मजदूर है उनको पनाह लेने के लिए जगह नहीं थी, उनको अंदर लिया नहीं गया। मालूम है ना, आपने देखा होगा वो वीडियो। उनको बाहर, जहां पर रोड रेल की जगह यहाँ वहां दौड़ना पड़ रहा है, उनको अंदर नहीं लेते, उनको बाहर निकाल देते। हमारे लोगों का जहां जाते हैं वहां अपमान हो रहा है, और वो सिर्फ मोदी जी की वजह से हो रहा है। पूरा देश ईरान के साथ है, 93% लोग, हमने भी वोटिंग लिया था, देखा ना आपने, 93% लोग ईरान के साथ है, 7% सिर्फ मोदी के साथ है, इजराइल के साथ है। तो ऐसे वक्त इनको जबरदस्ती वो कंडोलेंस लिखना पड़ा, वरना वो डरे हुए थे कि कहीं इजराइल नाराज होके अपना ब्लैकमेल का जो कागज है वो एक कागज आगे ना कर दे। ये लेवल का डर था। तो एक हिंदूवादी जो पार्टियां हैं, यानी आरएसएस, बीजेपी और इनके कल्ट जो हैं, उनको भारत के बारे में कुछ नहीं मालूम, ईरान के बारे में कुछ नहीं मालूम, मुसलमानों के बारे में कुछ नहीं मालूम, शियाओं के बारे में कुछ नहीं मालूम, अली जैसा जीना और हुसैन जैसा मरना क्या होता है वो भी नहीं मालूम। ये लोग कायर है, कायर थे, कायर रहेंगे। उन्होंने स्वतंत्रता से पहले ब्रिटिशों की गुलामी की, स्वतंत्रता जब आई तो चुपके से बैठे, अब उनके हाथ में सत्ता आई तो इजराइल और अमेरिका के गुलाम होने में उनको 5 मिनट नहीं लगे। ये सारी चीज आपको देखा, तो ये जो आइन वक्त पर अगर जब भांडा खुलने वाला है तब आपको जाकर युद्ध होता है, या बम ब्लास्ट होते हैं, या ये कुछ होता है, ये सारा आर्किटेक्चर जो है वो मोसाद स्ट्रक्चर्ड है। आप इससे आपको अंदाजा लग सकता है कि आप डॉट अगर पीछे जाकर देखें तो पुलवामा, पहलगाम, ये चीजों के अंततः आपको निष्कर्ष तक क्यों नहीं पहुंच सके, क्यों नहीं वो प्लेन जो अहमदाबाद में गिरी, जिसमें विजय रूपाणी साहब थे, उसका अंत तक उसका निष्कर्ष क्यों नहीं आया। ये सारी चीजों का आप अगर डॉट को कनेक्ट करके देखें तो ये आर्किटेक्चर जो है इसका, वो नेतन्याहू और एप्स्टीन क्लास और मोसाद और रॉथस्चाइल्ड, इन सबसे इसकी कड़ियां जुड़ती है। मोदी ईरान युद्ध शुरू होने से पहले गए तो क्या वो ऐसी बात करके नहीं आए होंगे, उनको मालूम था क्या होने वाला है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए गए थे, वो अपने मालिक को मिलने गए थे, वो असली मालिक जो है उनको मिलने गए थे। और मैं आपको बताता हूं कि अमेरिका के जो यहाँ के डिप्लोमेट है वो सीधा जाके हमारे मिलिट्री के बेस पे बैठते हैं। जिस तरह से इजराइल हमें, हमारे मजदूरों को ले जाके पनाह भी नहीं देता अपने बंकर्स में, उससे ये पता चलता है कि हमारे देश में इजराइल और अमेरिका के
वाइसराय और गवर्नर जनरल काम कर रहे हैं, और हम जिनको प्रधानमंत्री कहते हैं वो राहुल गांधी की शब्दों में कहें तो चोक हो चुके हैं और इसलिए कॉम्प्रोमाइज्ड है।